को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं ज्योति जी जो रानीगंज की रहने वाली हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न पूछा है कि संतान योग कब है। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है वह धनु लगन की कुंडली बनती है, जो आपके सामने है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है: दूसरे भाव में चंद्रमा, तीसरे भाव में शनि, पंचम भाव में सूर्य बुध केतु, और इसमें चौथे भाव में शुक्र है, और अष्टम भाव में मंगल है, 11वें भाव में राहु है, और 12वें भाव में गुरु है। ये इनके ग्रहों की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म धनु लगन और श्रवण नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी मकर है। शनि की साढ़े साथी अभी अभी आपको 29 मार्च 2025 को ख़त्म हुई है, और वर्तमान में राहु की महादशा में मंगल का अंतर चल रहा है, जो 11/11/27 तक है, और उसके बाद गुरु की महादशा आपको शुरू होगी, यानी कि लग्नेश की और सुखेश की महादशा आपको शुरू होगी, जो अच्छी दशा रहेगी। ऐसे जिनका लग्नेश 12वें होता है, ऐसे लोगों को घर से थोड़ा दूर रहने का अवसर मिलता है। विदेश योग भी बनता है। गुरु भाव में 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो ये सुखेश भी हैं, और 5वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5वीं दृष्टि से सुख स्थान को देख रहे हैं, ग्रह सुख को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में, और जो उनका अपना घर है और वहाँ शुक्र भी कुछ के बैठे हुए हैं, जिस कारण मकान सुख, वाहन सुख, वैभवशाली जीवन, वैभवपूर्ण जीवन ऐसे लोगों का होता है। चंद्रमा दूसरे भाव में बैठा हुआ है और अष्टम का स्वामी होकर बैठा हुआ है। आपकी आंखें बड़ी आकर्षित होती हैं, आकर्षक चेहरा होता है, सुंदर होता है। गला खराब होना और मौसम के समय या जब भी कभी मौसम परिवर्तन हो तो आपको गले का इन्फेक्शन, कानों का इन्फेक्शन, नाक का इन्फेक्शन होने के डर रहता है। शनि तीसरे भाव में बैठे हैं, और तीसरी दृष्टि से संतान भाव को देख रहे हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं, विद्या भाव को देख रहे हैं। तो आपका प्रश्न भी इसी के बारे में है। तो यहाँ इनकी क्रूर दृष्टि पड़ रही है संतान भाव को, और सूर्य और केतु यहाँ बैठे हुए हैं। राहु की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है। तो ऐसे में विलंब से, कष्ट से, उपाय से संतान के योग बनते हैं। पंचम भाव जो मूल त्रिकोण कहलाता है, संतान की स्थिति इसी से हम देखते हैं, जो आपका मेन प्रश्न भी है। पंचम भाव में भाग्येश जो सूर्य है वो उच्च के होकर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा योग है, और बुध के साथ बुधत्व योग बना रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में 32वें साल के बाद भाग्योदय होता है आदमी का, मतलब ऐसे लोगों का भाग्योदय 32 वर्ष की अवस्था के बाद होता है। संतान सुख भी उसके बाद ही बनता है। लेकिन शनि की क्रूर दृष्टि इस भाव पर है, तथा राहु की भी दृष्टि इस पर है, और केतु यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये ग्रह मिसकैरेज करा सकते हैं, गर्भपात करा सकते हैं, विलंब करा सकते हैं, किसी और प्रकार से देरी करा सकते हैं। और केतु भी 34 वर्ष से पहले 34 साल से पहले संतान में रुकावट डालता है, 34वें में फल देता है। तो और शनि भी 33 के बाद ही दिक्कतें कम करता है, 33 तक दिक्कत रखता है। उस स्थिति में विश्लेषण के आधार पर यदि संतान भाव के हम को देखें तो शनि, केतु, राहु के उपाय करेंगे तथा गोपाल संतान का पाठ करेंगे तो संतान होने का रास्ता साफ होगा। दिनांक 18/2/27 से 27/3/27 तक गुरु की महादशा में, गुरु के अंतर में सूर्य का प्रत्यंतर है, और इसके बाद 1/6/27 से 15/7/27 तक गुरु की महादशा में, गुरु के अंतर में मंगल का प्रत्यंतर है। इस बीच संतान होने के योग हैं, अथवा गर्भ में संतान धारण करने का विशेष योग बनता है, अर्थात 32 साल से 34 साल की अवस्था में निसंदेह संतान होगी यदि आप उपाय करेंगे तो बिना विलंब के और बिना किसी परेशानी के संतान होने के प्रबल योग बनते हैं। शनिवार को पीपल के पेड़ पर सूर्यास्त के बाद तेल का दीपक जलाएं, कुत्ते को रोटी दें, और केतु के लिए गणपति जी को दूबड़ा चढ़ाएं, गोपाल संतान का पाठ करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर से आपको 34 वर्ष की अवस्था, 32 से लेकर 34 की अवस्था के बीच में कभी, यह जो मैंने दशाओं का अंतर बताया, इसमें कभी भी आपको संतान होने का योग बनता है, और पुत्र संतान का योग बन रहा है।
उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपनी डिटेल भेजकर एक प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तर अवश्य दूंगा। उत्तर के लिए धैर्य के साथ इंतजार करना होगा। धन्यवाद।